आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार में प्रथम चरण का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया और इसके बाद जो प्रत्याशी आज खड़ा चुनाव लड़े उसका ईवीएम में उनका भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो गया है और लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगकर मतदान किया। सुबह 7 बजे से ही मतदान किया और अब दूसरे चरण का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि दूसरा चरण का चुनाव 11 नवंबर को है और इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी कर ली है और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और 14 नवंबर को काउंटिंग है। बहुत बड़ी बात है, 14 नवंबर को जो काउंटिंग है और 18 तारीख को मुख्यमंत्री की ताजपोशी है। मुख्यमंत्री की ताजपोशी पहले चरण का मतदान जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ। पहले चरण के मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान करने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए, लंबी लंबी कतारें दिखाई दिए और पुरुष और महिला लंबी लंबी कतारों में नजर आए। मतदान कर्मी पूरी उत्सुकता के साथ मतदान संपन्न कराने के लिए कराते हुए दिखे और आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाएं भी जो बुर्के में थीं वो भी वहां पहुंची और उसके बाद चेक हुआ उनका और उसके बाद भी फिर मतदान पूरा हुआ। पहले चरण का चुनाव राजनीतिक तौर पर सबसे अहम माना जा रहा है। हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इसमें न सिर्फ उत्तर बिहार और मगध के हिस्से शामिल हैं बल्कि मिथिला और पटना क्षेत्र में कई निर्णायक सीटें भी इसी चरण में आता है। मधेपुरा से लेकर बक्सर तक फैले 18 जिलों के इन 121 सीटों पर जो मतदान हुए, आने वाले चरणों का जो एक चरण और है जिसमें दूसरा चरण की बात कर रहे हैं उसका रुख तय कर सकता है। दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, गोपालगंज और सीवान जैसे जिलों की बात करें तो हर सीट का मुकाबला जो है दिलचस्प देखने को मिला। अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। उन्होंने कहा कि जंगल राज ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से 2005 तक रही और 15 साल तक रही। जंगल राज ने बिहार को बर्बाद कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर आपको सिर्फ लूटा गया है। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जीरो मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। महिला विश्व क्रिकेट विश्व कप चैंपियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई बातचीत इस दौरान हुई है। और देखिए तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप चैंपियनों की मेजबानी की और उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि जब हम 2017 में आए थे तो हम ट्रॉफी नहीं ले पाए थे। हमने आपसे आपकी उम्मीदों के बारे में पूछा था और आपके जवाब में हमें अगले 6 से 7 सालों तक बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारी किस्मत में था कि भारत में ही पहला विश्व कप जीता जाएगा। आप हमेशा से हमारी प्रेरणा रही हैं। आजकल हमें हर क्षेत्र में महिलाएं दिख रही हैं और ये हमें प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े ही अलग अंदाज में मुलाकात की। श्रुति जी, हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है आप
हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो वो सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट। राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा है कि बेहतर बिहार बनाने की चर्चा हो, कई ऐसी बातें हो रही हैं जिससे कुछ लेना देना नहीं है। छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है, एक बेहतर इंसान बनने का हमेशा प्रयास करता हूं और लड़ता रहूंगा। बेहतर बिहार कैसे बनेगा हमें इस पर चर्चा करें तो बेहतर है। हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों को क्या लेना देना है, लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला, फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इससे विकास होना है तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को? मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं लोक गायिका अलीनगर से ये बात करें, मैथिली ठाकुर ने मतदान किया है और मैथिली ठाकुर काफ़ी खुश नजर आई इस दौरान। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों से किसी की सेवा लिखी है तो मुझे ये अवसर मिले। उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने ये बातें कही। मेरी शुरुआत रोज़ भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। और मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। मेरी शुरुआत रोज़ भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। और मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में। राहुल गांधी के पीसी को लेकर बीजेपी उम्मीदवार नवीन नितिन ने ये बातें कही है कि राहुल बाबा, उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा ने अपना पैतरा बदल लिया हार के कारण। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। वे जहां जीतते हैं वहां आरोप नहीं लगाते, वे जहां हारते हैं वहां आरोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव में हार दिख गई, इसलिए राहुल बाबा ने अपना पैतरा बदल दिया। चोरी हुई ठीक, बिहार चुनाव से ठीक 24 घंटा पहले ही वो हार मान चुके हैं। जहां वो जीतते हैं कर्नाटक और हिमाचल में वो वहाँ आरोप नहीं लगाते हैं, जहां वो हारते हैं वहाँ ये आरोप लगाते हैं। तो मैं तो पूछूंगा उनसे कि राहुल बाबा, आप जहां वोट की चोरी अगर कर्नाटका में हुई, फिर हिमाचल में हुई, तो क्या फिर उस समय आपका आवाज़ नहीं निकला था? तो कहीं न कहीं चुनाव में हार को दिख गया है, इसलिए राहुल बाबा पहले से ही अपना पैतरा बदल दिए। मैं तो यही कहूँगा कि बिहार के विकास की रफ्तार को बनाए रखिए, फिर से एनडीए सरकार लाना है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे सक्षम नेतृत्व के अंदर बिहार के विकास सुरक्षित भी है, महिला भी सुरक्षित है, बिहार का युवाओं के लिए रोजगार भी सुरक्षित है और कहीं न कहीं व्यापारियों के लिए सुरक्षा भी है। तो कहीं न कहीं एक बार इस सरकार का जो इस प्रकार का इकबाल है वो अपने आप में हम सबको जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनडीए की 2010 वाली परिणाम वाली सरकार फिर से बनेगी। लेकिन आपके सामने जो आपके विपक्ष में है तेजस्वी यादव, उसको कितनी भी चुनौती को मानते हैं? तेजस्वी यादव खुद के लिए चुनौती है और मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे फॉलोवर हैं
राहुल गांधी के। जिस प्रकार राहुल गांधी का बयान जमीन से और व्यवहारिकता से परे होता है, वही काम अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहे हैं राहुल गांधी हमेशा, लेकिन वही स्थिति अब तेजस्वी यादव की होगी, क्योंकि उनको व्यवस्थिकता से मतलब नहीं। एक तरफ महिलाओं के लिए कहते हम ये घोषणा कर रहे हैं, ये पूरा कर देंगे, खरमास के बाद ये कर देंगे, और एक तरफ पीछे के दरवाजे से पत्र लिखते हैं कि महिलाओं की योजना बंद की जाए। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि दोहरा चरित्र में काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और मेरा ये मानना है कि वो महिलाओं के कभी हितैषी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं को अपमानित किया, महिलाओं के सुरक्षा के साथ खेला। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में समाज का हर वर्ग इस एनडीए गठबंधन से खुश है, उसके विकास की योजनाओं पर उसको विश्वास है, और कहीं न कहीं भविष्य में भी एक अच्छी सरकार बनाने के लिए बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में निश्चित उनकी हार हो रही है। राहुल गांधी पर हमला बोला है उन्होंने। बीजेपी सांसद हैं जगदम्बिका पाल। उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम है, क्योंकि जैसे बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का आरोप लगाकर एसआईआर के खिलाफ आंदोलन चलाया था, तब चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन में कहा था कि अगर किसी को एक भी आपत्ति है, तो किसी का वोट काटा गया है, तो वो चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज करा सकता है। आज एसआईआर के बाद जब बिहार चुनाव हो रहा है, तो अब ये हरियाणा और महाराष्ट्र का मुद्दा उठाकर देश से झूठ बोल रहे हैं। बिहार में उनकी हार निश्चित है। राहुल गांधी ने कहा कि ये हाइड्रोजन बम है, क्योंकि जिस तरह से बिहार के चुनाव के पहले उन्होंने और तेजस्वी ने एसआईआर के खिलाफ लेकर के आंदोलन चलाया था कि वोट चोरी, और जब एसआईआर चुनाव आयोग ने उसको कंप्लीट किया, तो फिर चुनाव आयोग ने पब्लिक डोमेन में कहा कि जिसको कोई आपत्ति हो कि अगर एक भी वोट किसी का वैध रूप से हो, अगर कट गया है, तो वो चुनाव आयोग को नोटिस दे सकता है और चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कर सकता है, उसका समाधान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को भी कहा गया, आरजेडी को कहा गया, उस समय केवल चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा के हिट एंड रन, और हिट किया और रन चले गए कोलंबिया में, और कोलंबिया में जाकर के दूसरे इशू पे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। मैं कहता हूं कि आज एसआईआर के बाद बिहार का चुनाव हो रहा है, चुनाव का आज वोटिंग हो रही है 6 तारीख को पहले चरण के, तो कल अब हरियाणा की बात उठा रहे हैं, कर्नाटका की बात उठा रहे हैं, महाराष्ट्र को, वो देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं, और जिस तरीके से अब निश्चित तौर से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज वो जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि जेडीयू को अपार समर्थन मिला है और मिलेगा, आगे भी मिलेगा। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इसको लेकर कहा कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वोट का अधिकार है। स्वाभाविक है कि एनडीए को जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि उसे बेटियों का समर्थन प्राप्त है। चुनाव आयोग ने मुकम्मल व्यवस्था की है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है वोट का अधिकार। हमारी उम्मीद है कि बिहार में जो विकास का रथ है, जो खास कर करके बेटी के कन्यादान की जो कार्य योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, तो बेटियों का कन्यादान करने के लिए, बिहार को और विकास के नए मानक स्थापित करने के लिए, और जिसको बेटी का ही आशीर्वाद है, महिला का ही आशीर्वाद है, तो स्वाभाविक है जनता का आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को मिलेगा। यह परम विश्वास है। एनडीए के घटक दल के जो भी उम्मीदवार है, बगैर कोई भेदभाव के सीधा वोट डालिए और एकजुटता का संदेश देकर विकास की गति को। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।